नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 18। अध्याय का शीर्षक है राजा इंद्र का वध करने के लिए दीति का व्रत। और आज का श्लोक क्रमांक है 62 नंबर। चकर्त सप्तदा गर्भम ब्रजेन कनक प्रभम रुदन्तं सप्तधाएकेकम् मारोदिरिति तान् पुनः। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्स है इस चैप्टर का। इसको कृपया आप सब भक्त ध्यान से श्रवण करिए। चकर्त काट दिया, सप्तधा 7 खंडों में, गर्भम गर्भ को, वज्रेन अपने वज्र से, मैंने में भी हुआ ब्रजेन को बोल दिया पहले, वज्रेन है, वज्र जो इंद्र जी का आयुध है वो वज्र है। वज्रेन अपने वज्र से, कनक स्वर्ण की, प्रभम ज्योति वाले, रुदंतम रोते हुए, सप्तधा 7 खंडों में, एक एकम प्रत्येको, मारोदी मत रो, इति इस प्रकार, तान उनको, पुनः फिर। अनुवाद। दीति के गर्भ में प्रविष्ट होकर इंद्र ने अपने वज्र से चमचमाते हुए सोने के समान गर्भ भ्रूण को 7 खंडों में काट डाला। 7 स्थानों में 7 विभिन्न जीव रोने लगे। इंद्र ने मत रो ऐसा कहकर प्रत्येक को पुनः 7 खंडों में काट डाला। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि इंद्र ने अपनी योग शक्ति से पहले एक मरुत के रूप शरीर को 7 भागों में बढ़ा दिया और फिर मूल शरीर के 7 भागों में से प्रत्येक को काटकर कुल 49 भाग कर दिए। जब प्रत्येक शरीर के 7 खंड किए गए तो अन्य जीवात्माएं इन शरीरों में प्रवेश कर गईं। इस प्रकार वे उन वृक्षों के तुल्य बन गई जिन्हें विभिन्न हिस्सों में काटकर पर्वत के ऊपर लगा दिया जाता है और वे पृथक सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। पहला शरीर एक ही था और जब उसे कई खंडों में काटा गया तो अन्य जीवात्माएं इन नवीन शरीरों में प्रवेश कर गई। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत
स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। महाभावस्वरूपा त्वं कृष्णा प्रियवरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहम्। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वप्रथम मैं भगवान राधा श्याम सुंदर गौर निताय और श्री कृष्ण बलराम को धन्यवाद करते हुए और कृपा की याचना करता हूँ जो आज मुझ अधमपतित को श्रीमद् भागवतम पे सेवा का मौका ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो आप सब भक्त मुझ पतित को अगर आप कृपा करेंगे तो ये श्रीमद् भागवतम जो मुक्त जीवों की वार्ता है उसको आचार्यों की वाणी को एज इट इज जो साधु गुरु सम्मत है उसी वाणी को हम आप सब भक्तों के समक्ष प्रस्तुत कर सके। इसमें हमारा कोई अपना मत न हो, कोई हमारी ऐसी वाणी का प्रयोग न हो जो आप सब भक्तों का हृदय में किसी भी तरह का ठेस पहुँचे। इसलिए मुझे कृपा कीजिए क्योंकि मुझ में कोई ऐसी योग्यता नहीं है जो मैं भागवतम पे वर्णन कर सकूँगा। क्योंकि भागवतम एक अमल पुराण है, ये मुक्त जीवात्माओं की वार्ताएं हैं। उसके बारे में वर्णन करा मतलब पानी के एक बूंद ड्रॉप के बारे में भी, ड्रॉप तक का अंश का भी भागवतम के बारे में हम वर्णन नहीं कर सकते। तो भागवतम की महिमा श्रील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत ग्रंथ में करते हैं। थोड़ा सा जो चैतन्य भागवत के 21वें परिच्छेद में 15वां और 16वां प्यार में भागवतम की वर्णन करते हैं। सबे पुरुषार्थ भक्ति भागवते है प्रेम रूप भागवत चारि वेद चारि वेद दधी भागवत नवनीत मथिलेन सुके खाइलिन परीक्षित। ये श्रील वृंदावन दास ठाकुर जो नारायणी की पुत्र बने। और श्रील वृंदावन दास ठाकुर कौन हैं?
श्री कृष्ण लीला में वो स्वयं व्यासदेव हैं और चैतन्य लीला में वही श्रील वृंदावन दास ठाकुर जो नवद्वीप ग्राम में अपनी लीला को संपादन किए। तो वही चैतन्य भागवत दिए यहाँ पे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ दिए कृष्ण लीला में, और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण हैं तो उनकी लीला को चैतन्य भागवत के रूप में संपादित किए। वो बोल रहे हैं जो सबे पुरुषार्थ भक्ति, श्रीमद् भागवतम में जो सबसे बड़ा जो शक्तिशाली पुरुषार्थ की वर्णन है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ को गिनाया गया है, लेकिन उससे से ऊपर सबसे अच्छी पुरुषार्थ है वो है भक्ति का पुरुषार्थ। तो श्रीमद् भागवतम केवल और केवल भक्ति का निरूपण करता है। दूसरा बोलते हैं श्रीमद् भागवतम क्या है, भगवान का प्रेम स्वरूप है। यही एक ग्रंथ है पूरे ब्रह्मांड के अंदर में जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं उद्धव जी को, मैं अगर विराजता हूँ कहीं तो मेरा साहित्यिक अवतार ये श्रीमद् भागवत के रूप में, शब्दों के रूप में श्रीमद् भागवत में मैं प्रिंट आउट हूँ। अगर कोई हमारा भागवतम का संग करेगा, उसको पठन पाठन दिन नित्य करेगा तो स्वयं मुझे अपने सामने में उपाएगा। श्रीमद् भागवतम की ऐसी महिमा है। कह रहे चारों वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ये वर्णन करती है भागवतम की महिमा, चारों वेदों में वर्णन है, इसमें बखान किया हुआ है। 4 वेद दधि भागवत नवनीत, कह रहे हैं जो अगर चारों वेदों को अगर हम दही के समान समझ लें, दही समझ लें, और जब दही का मंथन किया जाता है, बहुत ही परिश्रम किया जाता है, तो उससे क्या निकलता है, नवनीत मक्खन। तो वैसे ही चारों वेदों को आचार्यों ने अपने अपने माध्यम से बहुत ही मेहनत से जो रस निकला, मंथन किया गया, तो वही मंथन का परिणाम हुआ वो नवनीत स्वरूप श्रीमद् भागवतम हम लोगों के सामने में प्रस्तुत हुआ। और वो श्रीमद् भागवतम को सुखदेव गोस्वामी जब मथे इसी कालक्रम में, तो उसका पहला जो चखे वो परीक्षित महाराज चखे। तो उसी भागवतम को हम लोग अभी श्रवण करने जा रहे हैं। तो ये भागवतम की महिमा भागवतम में आप सब भक्त जानते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, निगम कल्पतरु, ये निगम कल्पतरु के समान है। भागवतम से जो भी कुछ इच्छा करते उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो भक्तों का एक ही इच्छा होती है, भगवान के श्री कृष्ण में चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो। तो प्रेम पुरुषार्थ की प्राप्ति श्रीमद् भागवतम ग्रंथ कराती है। तो ये कथा आप सब भक्त काफ़ी दिनों से श्रवण करते आ रहे हैं। तो कल महाराज जी भी काफ़ी पीछे से चर्चा किए, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किए। तो ये इस तरह का प्रसंग है जो ये चैप्टर का ही नाम है ना, राजा इंद्र वध करने के लिए दीति का व्रत करती हैं। ये व्रत का पुंसवन व्रत का यहाँ पर में वर्णन किया गया है। श्रील व्यासदेव इस चैप्टर में पुंसवन व्रत का वर्णन करते हैं। कश्यप जी के द्वारा माता दीति को जो है ना ये पुंसवन व्रत करने के लिए, ये पुंसवन व्रत एक वैष्णव व्रत है। जब कोई साधक वैधि भक्ति करता है, पुंसवन व्रत करता है, उसका 1 साल का व्रत है। 1 साल के व्रत में ये वैष्णव भक्ति को प्रदान करने वाली है। इसको करने से अगर किसी का मन हृदय में कलुषित भावना भी बैठा हुआ है तो इस व्रत का इतना प्रभाव होता है जो बाद में वो वैष्णव की प्रवृत्ति में आ जाते हैं। तो यहाँ पे कश्यप जी यही 2 तरफा गेम किए, क्योंकि उनके मुख से ये निकल चुका था जो हे दीति मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप जो वर मांगना चाहती हैं वो आप मांग सकते हैं। लेकिन फिर उनको आभास हुआ जो मैं गलत बात बोल दिया, मैं इंद्रियों के बस में होकर के एक स्त्री के रूप को देख करके, उनके इसको देख करके मैंने ये वचन बोल दिया। तो अब क्या करें? तो ये उपाय उनको बताए जो आप पुंसवन व्रत कीजिए, उसके विधि विधान बताए और बोले इस विधि विधान का ठीक से अगर आप पालन करेंगे तो ऐसे पुत्र की आपको प्राप्ति होगी जो आपकी कामना है। अब दीति की क्या कामना थी मन में? उनकी ये कामना थी मुझे एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो
हमारे जो सबसे प्रमुख पुत्र है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, उनका जो इंद्र के द्वारा, इंद्र ने अपने माध्यम से भगवान विष्णु के थ्रू से वध करवाए, तो उनको मारने के लिए, इंद्र को मारने के लिए, जबकि इंद्र उनका बेटा है, क्योंकि उन्हीं की बहन की जो है पुत्र है, तो फिर भी उनको मरवाने के लिए ये, यानी कि बदला लेने के लिए। तो जब एक स्त्री किसी से रिवेंज लेती है, रिवेंज लेने का माने प्रतिज्ञा कर लेती है, तो बड़ा ही कुरूप रूप धारण करती है, क्योंकि उनमें बहुत ही दृढ़ शक्ति आ जाता है और बहुत ही अपने आप में अटल हो जाता है। कश्यप मुनि के द्वारा इतना कठोर व्रत का जब उनको पालन करने के लिए बोला गया, लेकिन दीति ने एक बार भी मना नहीं किया, कर सहर्ष स्वीकार कर ली, आप जो बोलेंगे वही करूँगी, लेकिन मुझे इस अभिष्ट की प्राप्ति चाहिए। कि ठीक है, आप इस व्रत को की। तुरंत इमीडिएट बोलते ही इधर न देखा उधर, इफ एंड बट कुछ नहीं सोचे और उस व्रत का पालन करने लग गई। इधर इंद्रदेव को ये बात पता चला, भाई हमारे मारने के लिए हमारी ही मौसी जो है एक बहुत ही बड़े व्रत का अनुष्ठान कर ली है, तो हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये प्रकृति का नियम है, सिद्धांत बनता है, अपनी आत्मरक्षा करने के लिए जीवात्मा कुछ भी कर सकता है, मनुष्य कुछ भी करता है, कोई भी अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसको झूठ बोलना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, तो उसके लिए क्षम्य है, क्योंकि अपनी आत्मरक्षा। जब कभी भी बारिश होती है या मान लीजिए कोई आपदा आती है, तो हर कोई अपने सर पे हाथ डालता है। उसका सबसे सगा संबंधी होता है, पुत्र होता है, परिजन होता है, पत्नी होता है, उस पे बाद में ध्यान जाता है, सबसे पहले अपना बचाव करें। तो यही इंद्रदेव इसी फिलॉसफी का उपयोग करके मैं दीति के प्रकोप से कैसे बचूं, इसके उपाय में लग गए। और दीति के जो व्रत का प्रभाव होगा उसको नष्ट करने का उसका मन था, जो मैं इनके द्वारा जो मैंने मारा न जाऊं, ऐसा मन में भाव करके। तो इनके बारे में सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं, जो इंद्रदेव एक बहेलिया की तरह हिरण का शिकार करने के लिए बैठा हुआ है जंगल में, तो वो हिरण के चमड़े को अपने शरीर में, यानी कि छद्म वेश धारण कर लिया, हिरण का शिकार करना है तो, और हिरण बन गया और हिरण को मारने के लिए। तो वही इंद्र, उनका मन का भाव कुछ और था, और मेन उद्देश्य था मैं किसी भी तरीके से इनके पुत्र की हत्या करूं ताकि मेरी मृत्यु न हो। तो हिरण का खाल पहन करके दीति के जो किसी भी तरीके से कोई गलती हो जाए, इस चीज को ढूंढने का प्रयास करने लगे। अब इंद्रदेव जो स्वयं स्वर्ग के राजा हैं और उनके यहाँ आकर के नौकरी करने लगे और ऐसी सेवा करने लग गए दीति की, अपने मौसी की, जो किसी भी तरह का कोई शंका न कर ले हम पे, जो मैं अपना अभिष्ट पूरा करने के लिए यहाँ पर मैं नौकरी कर रहा हूँ। उनको वन से जाकर के क्या कहते हैं, फूल, कई सारे चीज़ समिधा ला करके यज्ञ करने के लिए ला करके देते थे। तो उसको ला करके अब किसी भी तरह की पानी लाना है, जो किसी जगह पे सफाई करना है, ये सब सारे कामों को इंद्रदेव उनके यहाँ रूप बदल करके ये काम कर रहे थे। इसको करते करते, व्रत का पालन करते करते एकदम कृषिकाय हो गई। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सिद्धांत बनता है, जो किसी भी व्रत का पालन में कठोर नियम का पालन करना पड़ता है। अगर कठोर नियम नहीं होंगे, तपस्या इतना आसान नहीं है। अगर तपस्या का मीनिंग श्रील प्रभुपाद जी अपने परपट में बताते हैं, जो वॉलंटरीली एक्सेप्टिंग प्रॉब्लम्स, अपनी स्वेच्छा से किसी प्रॉब्लम को स्वीकार करते हैं, तो वो होता है तपस्या। कोई नहीं चाहता है एकादशी व्रत में हम एकादशी करें, हमें खाना, क्योंकि खाना सबको अच्छा लगता है, प्रसाद खाना सबको, लेकिन व्रत करते क्यों? उनका अभिष्ट है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसलिए वॉलंटरी हम लोग एकादशी व्रत करते हैं भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो ये वॉलंटरीली एक्सेप्टिंग, अपने मन से, यानी कि कोई हमें फोर्स कर रहा है, तो इसको बोलते हैं तपस्या। और तपस्या के नियम बहुत तगड़े होते हैं। तो कह रहे हैं सिद्धांत बलिया चित्ते न करह आलस। अगर तपस्या में कोई नियम बना हुआ है तो उस नियम को बड़ा ही कठोरता से पालन करना पड़ेगा। अगर हम नियम पालन नहीं करेंगे तो हम व्रत नहीं कर सकते हैं।
और तपस्या का मेन मीनिंग होता है, मेन उद्देश्य होता है अपनी मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना। मन और इंद्रिय जब कंट्रोल हो जाएगा तभी हम भगवान के चरणारविंद में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने इंद्रियों को भगवान के चरणारविंद में समर्पित करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इंद्रियां कहीं और लगी हुई है। तो मन इंद्रियां जो है इसको पहले भगवान के चरणों में हमें लगाना है। तो हम लोग जिस विज्ञान को सीख रहे हैं ये भक्ति एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसके लिए विशेष ज्ञान की ज़रूरत होती है। तो हम लोग जो साधन भक्ति कर रहे हैं तो साधन भक्ति में वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो हम लोग जो कर रहे हैं अभी वैधि भक्ति, शास्त्र के नियम को, शास्त्र को मानते हुए गुरु के निर्देशन में, आचार्यों के निर्देशन में हम एक भक्ति कर रहे हैं जिसे हम वैधि भक्ति कहते हैं। इसमें नियम को कठोरता से पालन करना होता है। अगर हम थोड़ा भी नियम चूके तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, थोड़ी सी सावधानी हटेगी तो दुर्घटना तुरंत घट जाएगा। जैसे दीति के केस में अभी हम वर्णन करेंगे। तो यहाँ बोले जैसे श्रील प्रभुपाद जी 4 नियम दिए ना, इस व्रत को पालन करने का जो हमारा व्रत है, हमें भगवत धाम जाना है, हमारा ये व्रत है। हमारा कोई 1 साल का, 1 दिन का और 1 घंटे का व्रत नहीं है, हमारा जीवन भर का व्रत है। जब तक हमें भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती, भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में हम फिक्स नहीं हो जाते, तब तक हमारा व्रत चलता रहेगा, अनवरत। हमारा व्रत रुकने वाला नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं, प्रचार में जाते हैं ना तो पूछते हैं महाराज जी, या कुछ बोलते हैं बाबा, या जो भी कुछ, बिहार में तो बाबा ही बोल देते हैं। तो कहते हैं बाबा जी क्या माने व्रत, जो एकादशी का व्रत जो मैं कर रहा हूँ इसका कब उद्यापन करेंगे? तो करे इसका उद्यापन कभी नहीं करना होता है। ये एकादशी का व्रत अनवरत चलना होता है। एकादशी के महिमा में श्रील सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं जो मिनिमम एज 8 वर्ष और मैक्सिमम एज 80 वर्ष, इस बीच में जो भी आ रहे हैं उनको एकादशी का व्रत करना है। अगर व्रत नहीं करता है तो जीते जी पूरा का पूरा पाप कर रहा है, नरक में जाएगा, चाहे कुछ भी कर ले। एकादशी का व्रत बहुत ही पावरफुल है। इतना कोई भी व्रत आप पालन करें, कोई भी व्रत इसलिए दिया जाता है जो मन इंद्रियों को कंट्रोल करने पे भगवान की प्राप्ति होगी। यहाँ पे पुंसवन व्रत दिया गया किस लिए? उनके मन को, गति को चेंज करने के लिए, भाव को चेंज करने के लिए। तो हम देखते हैं प्राकृतिक दुनिया में, मटेरियल वर्ल्ड में भी देखते हैं, अगर हम किसी नियम का फॉलो ठीक तरीके से नहीं करते हैं तो हमें अभिष्ट की प्राप्ति नहीं होती है। मान लीजिए किसी को MBBS MS डॉक्टर बनना है, वो कहेगा मैं 1 घंटा पढ़ लूँगा और डॉक्टर बन जाऊँगा। क्या कर सकता है? कोई कर सकता है 1 घंटा में पढ़ के? भाई डॉक्टर बनना है, इतनी बड़ी पढ़ाई है, इंजीनियर बनना है, मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ये सब जो IAS ऑफिसर बना है 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा मेहनत करना पड़ता है। भक्त जो साधक होते हैं, जो पढ़ाकू स्टूडेंट होते हैं, 2 बजे रात में, 1 बजे रात में उठ करके पढ़ाई, लैंप जला करके, लाइट जला करके पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें एक उस नियम के दायरे में रह करके अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो ये डॉक्टरी नहीं कर सकता, मास्टर ऑफ सर्जरी है या MBBS नहीं कर सकता, एक डॉक्टर नहीं बन सकता। किसी भी तरह की, किसी भी अभिष्ट की प्राप्ति करने के लिए एक मटेरियल वर्ल्ड में इतना मेहनत करना पड़ता है। आप सब भक्त मैक्सिमम यहाँ पे गृहस्थ हैं, सभी लोग जानते हैं, एक 5000 से लेकर 8000 की नौकरी प्राप्त करने के लिए 3 साल से लेकर के 25 साल तक पढ़ाई करता है, तब जाकर के उसको किसी पैरवी पैगाम से पहली नौकरी लगता है। कितना? 8000, 7000, 10000। कोई मान लीजिए MBBS कर लिया तो उसकी 36000 से सैलरी शुरू होती है। मान लीजिए किसी ने MBA कर लिया, उसको 8000 में कई बार नौकरी पे नहीं रखता है। करता है MBA, कितनी अच्छी डिग्री है, कितना 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख माने पैसा खर्चा करता है, उसके बाद ये डिग्री प्राप्त होती है। इतना मेहनत करता है, फिर कितना 8,000, 10,000 से शुरू होती है। तो एक छोटा सा जो माने मटेरियल वर्ल्ड में छोटी सी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत है, इतना ज़्यादा स्कूलिंग करना पड़ता है, कॉलेजिंग करना पड़ता है, तो क्या हमें भगवत धाम जाना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो इतनी आसानी से हो जाएगा क्या? इतना आसानी से नहीं होगा। कई बार साधक पूछते हैं, हमने 1 साल से माला कर रहा हूँ, 2 साल से माला करूँ, क्या और करना पड़ेगा क्या?
भाई 1 साल से ये 1 दिन का एक व्रत नहीं है, हमें जीवन भर माला करना है भगवान के नाम का। ये तो हमारा क्या है, कर्म, ये हमारा जो है ना, ये हमारे व्यवहार में होना चाहिए। माला करना तो हमारा नित्य कर्तव्य है, उसको करना ही करना है। भगवान के नामों का जप कर रहे हैं हम, किसी के उपकार तो नहीं कर रहे हैं, इसमें हमारी अपनी भलाई है। भगवान जो हमें जिस इंटेलिजेंस के साथ, जिस बुद्धि के साथ मनुष्य को बनाया है, उसको भगवत भक्ति अगर प्राप्त नहीं किया करे, भगवान मनुष्य की सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करने के लिए भेजा है। अगर वो भक्ति नहीं करता है तो उसका जीवन तो पूरा का पूरा व्यर्थ है। मनुष्य जन्म पैया राधा कृष्ण नहीं भजिया, तो जानिया सुनिया विष खैनू। जानबूझ करके वो विष में डुबकी लगा रहा है और तुरंत मौत नरक में जाएगा अगर भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो इसलिए मनुष्य जीवन को साकार करने के लिए एक ही उपाय है, केवल एक, दूसरा कोई रास्ता नहीं बना है। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में अपने आप को पूरा सरेंडर कर देना है, समर्पित कर देना है। समर्पित उस तरीके से जो भगवान हमें जो कुछ देंगे उसी को प्राप्त करके हमें भगवान की भक्ति करना है, तभी जाकर के हमारा इस जगत में आना सफल होगा, नहीं तो आना व्यर्थ हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं मनुष्य जीवन मिला है, अंतिम लाइफ मिला है, इसको किसी भी तरीके से हमें गंवाना नहीं है। हमें किसी भी तरीके से भगवत भक्ति को प्राप्त करना है, भगवान के धाम को जाना है। पता नहीं अगला जन्म हमारा सुअर होगा, कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, मच्छर होगा, हम 84 लाख के योनियों में भटकते रहेंगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ भक्ति। अगर हम व्रत का अनुष्ठान का पालन नहीं करेंगे तो जीवन में हमें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगा। इसलिए व्रत बड़ा कठोर होता है, लेकिन कठोरता से जो इसका पालन कर लिया वो बहुत ही पक्का हो जाता है। जैसे सोना को आग में तपाया जाता है तो कितना सुंदर आभूषण बनता है, और जब कोई किसी को कोई धारण करता है कहते हैं क्या सुंदर लग रही हो, बोलते हैं ना जो क्या सुंदर लग रही हो इस ज्वेलरी में। भाई ये सोना ऐसे तो नहीं बना है, 22 कैरेट 24 कैरेट का जो सोना है तपाया जाता है तब ज्वेलरी में परिवर्तित हो जाता है। कोई सोना ऐसा नहीं है जिससे ज्वेलरी बनाया गया हो बिना तपाए हुए। तो कोई बिना साधना भक्ति किए हुए, वैधि भक्ति किए हुए, बिना व्रत किए हुए भगवान की प्राप्ति कर सकता है क्या? क्या भगवान ऐरे गहरे नथु खैरी हैं जो हमारे ऑर्डर को सप्लाई कर रहे हैं, हमारे सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बैठे हुए हैं भगवान? क्या भगवान को 1 किलो लड्डू चढ़ा करके हम लाखों लिस्ट थमा देते हैं, बेटी की शादी, जमीन जायदाद, 4 तल्ला मकान, ऑडी कार, ये फलान चिलान दिमागा चलता रहता है। कि ये भक्ति नहीं है। भक्ति ऐसे भगवान की प्राप्ति करना है तो निष्काम भाव से हमें, जैसे माता दीति ने कठोर नियम का पालन किया। एक ट्रैफिक रूल को थोड़ा सा सिग्नल मिस करने पे तुरंत चलान, 1000 एक्सीडेंट, कितनी मौत हो जाती है। आपको पता होगा भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मौत एक्सीडेंट से होता है। पूरे वर्ल्ड का आंकड़ा ले लीजिए, हर 3 मिनट पे 1 मौत होती है एक्सीडेंट से। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करता है। तो जब ये छोटा सा मटेरियल वर्ल्ड है जिसको किसी की लाइफ 15 दिन का है, किसी के 1 क्षण का है, उसको इतने सारे, मनुष्य की लाइफ 60 वर्ष बनाए तो उस बहुत कम जीता है वो, उसके बाद कई जीते, तो उसमें इतना सारा रूल फॉलो करना पड़ता है। अब भला भक्ति में रूल को फॉलो नहीं करना पड़ता। भक्ति 2धारी तलवार है, इतनी आसानी से संपन्न नहीं होने वाला है, लेकिन भगवत भक्ति जिसने कर लिया वो भगवान को प्राप्त करेगा। और सबसे आसान काम यही है। कई बार लोग बोलते हैं क्या कि जिसी के पास कोई काम नहीं है ना तो किस में आ जाता है, भक्ति में आ जाता है, बाबा बन जाता है। क्योंकि फ्री फंड में उसको खाना मिलेगा और इधर उधर मांगता रहा, फ्री फंड में खाना मिलेगा। हाँ, इसको देखो तो हमें तो कमाना पड़ता है। पर अब भाई अगर भक्ति इतना आसान है तो बैठो हमारे सामने में 1 माला करके दिखाओ। 1 माला करने में ना अब जैसे ही ऐसे ऐसे करता है ना, मुंह दर्द कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, मतलब पूरा का पूरा नौटंकी वहाँ पे शुरू हो जाता है। तो भाई भगवत भक्ति इतना आसान है तो तुम भी कर लो, तुम्हें किसने मना किया है? तो किसी पे ब्लेम करना बहुत ही आसान होता है, भगवत भक्ति इतनी आसान नहीं, शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। इसलिए किसी न किसी व्रत का जब हम नियम को कठोरता से पालन करेंगे तभी हम सफल हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कभी भी नियम का उल्लंघन नहीं किए,
उनको अपने गुरु महाराज के द्वारा 64 राउंड्स 64 माला जप। आजकल ना श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद ने ये सिस्टम दिया जो मिनिमम 16 माला का जप करना है, ये प्रभुपाद जी ने दिया। लेकिन प्रभुपाद जी के टाइम में या उनके जो वैष्णव जितने सारे बचे 64 राउंड। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं जो 1 लाख नाम नहीं जप करता है वो पूरा पूरा पाप करता। तो 64 माला, तो श्रील प्रभुपाद जी 64 माला करते हुए अपने सारे नियमों का एज इट इज फॉलो करते थे। तभी तो श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व में प्रचार किए। जब श्रील प्रभुपाद विदेश गए तो वहाँ पे बोले जो आप तो विदेश में आ गए हैं, धोती कुर्ता तो चलने वाला है नहीं, यहाँ पे छुरी कांटे से खाना पड़ेगा। तो कह रहे देखिए मैं यहाँ पे कल्चर देने के लिए आया हूँ, संस्कार देने के लिए आया हूँ, मैं किसी की संस्कार को एडॉप्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं संस्कार देने के लिए आया हूँ। मैं अपना नियम नहीं बदलूंगा, नियम आपको बदलना होगा। जो इतना दृढ़ प्रतीक होगा ना वही अपने सक्सेस जो मिलता है ना, सक्सीड करता है जब बंदा सफल होता है जो नियम का कठोरता से पालन करता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद के गुरुदेव अपने कई सन्यासी शिष्यों को इंग्लैंड अमेरिका भेज चुके थे श्रील प्रभुपाद से पहले, लेकिन किसी की भी सफलता नहीं मिली। सफलता के कई कारण होते हैं लेकिन सफलता किन्हीं को नहीं मिली। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जब गए तो अपने नियमों पे कठोर थे और नियम को एज इट इज, जो 4 नियम है हमारा, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, ये 4 नियम है। ये हमारे 4 पिलर है, सत्यता, शुचिता, तपस्या और दया। इसी 4 पिलर पे ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। अगर हम इसमें थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो इनके जैसे 4 पाँव है तो ये 1 पाँव टूटने से तुरंत लड़खड़ा के गिरेंगे, सीधी तरीके से स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो नियम है, जो 4 नियम है ना, तो श्रील प्रभुपाद जी बताते कठोरता से पालन करना है। ये नहीं कि ढिलाई से, जितनी कठोरता से हम इन नियमों का पालन करेंगे उतनी हमारी भक्ति प्रगाढ़ होगी, प्रखर होगी। और 16 माला का नित्य निरंतर जाप करना, तो ये मेन नियम है। श्रील प्रभुपाद जी को एक बार बोले देखिए ये जो 3 नियम है ना आपका, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और नशा नहीं करना, इस 3 को रहने दीजिए। जो 4था नियम है ना, इस नियम को हटा दीजिए तो फिर आपके लाखों अनुयायी बन जाएंगे। कह रहे मेरा एक भी अनुयायी न बने, जो नियम है वो नियम है। भाई ये 4 नियम में ये जो 4था नियम है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना। अवैध स्त्री पुरुष संग में तो कई घंटे का क्लास लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो अवैध स्त्री पुरुष संग, इसको बड़ा ही कठोरता से पालन करना होता है। एक सन्यासी को किसी स्त्री के साथ बातचीत या फ़ोन में नंबर भी रखना मना होता है। कई मेरे काम के कई 12-14 रूप हैं, बात करने से भी सारा चीज़ होता है। तो इसको माने ये जो 4था नियम है जो विदेश में है, खास करके इन्हीं नियमों में सब कोई माने इसी काम को करते हुए, यही गलतियों को करते हुए फंसा हुआ है। अगर हम इसी नियम को हटा देंगे तो सारा चौपट हो जाएगा। और ये कोई हमारा बनाया हुआ तो नियम है ही नहीं। श्रील प्रभुपाद जी बताते ये तो शास्त्रों का है, भागवतम का है। भागवतम में परीक्षित महाराज को कलयुग ने इन्हीं 4 जगह पे स्थान मांगे थे और उन्होंने इनको दे दिया। तो जो ये जो 4 नियम का फॉलो नहीं करता वो स्वयं ही कलयुग में वास कर रहा है। और कलयुग उन पे हावी नहीं होता है जो 16 माला का जप करता है और ये 4 नियम का कठोरता से पालन करता है। कलयुग घूमते रहे, उनको कुछ नहीं कर पाएगा। तो नियम को तोड़ने के लिए माया जो है ना हमेशा खड़ी रहती है। जैसे ही देखा बहिर्मुख हुआ हमारा भगवान श्री कृष्ण से कि माया तुरंत झपट लेती है। फिर माया, कृष्ण और माया, ये समझ लो कृष्ण है, माया इधर है। जैसे ही हमारा मुंह इधर से हटा कि ये माया इधर आ गई, ये हमें परेशान करेगी। तो इसलिए हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से इसको हमें नियम का पालन करें। श्रील प्रभुपाद जी एक बार बताए, एक बार इलाहाबाद में थे, जब प्रचार करके इलाहाबाद आए, सन जो भी रहा हो 71 का या 72, वो ठंडी का मौसम था, बहुत करीब जनवरी का मौसम, एकदम कड़ाके की ठंडी थी। और श्रील प्रभुपाद जी 3 बजे उठ करके और चापाकल, गांव घर में चापाकल होता है ना,
जिसको ट्यूबवेल से पानी ऐसे दबाओ तो पानी आता है, उस ठंडी में उसके जल से स्नान करें। तो उसके जो विदेशी भक्त सब थे और जो भक्त सब थे, करे प्रभुपाद देखो क्या करे, इतनी कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, श्रील प्रभुपाद जी 75-70 जो भी उम्र है, इसमें देखिए सारे भक्त जो है स्नान करना शुरू कर दिया। नहीं तो विदेशी भक्त स्नान ही करना नहीं चाहते थे। तो जैसे ही देखे हमारे लीडर जब स्नान करें इतनी उम्र में, तो भाई हमें तो करना ही पड़ेगा, तो सब ने स्नान करना शुरू कर दिया। आचरण से, व्यवहार से किसी को शिक्षा देने में आसानी होती है। शास्त्र बता दो तो कुछ नहीं करेगा, अगर आचरण कर लिया अच्छा से ना, तो आचरण हमारा प्रचार करता है। श्रील प्रभुपाद जी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। अभी वर्तमान आचार में हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को देख लीजिए आप लोग, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो, चाहे वो 3 बजे रात में क्यों न लैंड किया हो, लेकिन किसी भी इस्कॉन में जाएंगे और वहाँ पर मंगल आरती करेंगे। कोई भी ऐसा दिन न हुआ हो जो महाराज जी का मंगल आरती छूटा हो। इसलिए मंगल आरती करने से कितना बड़ा प्रभाव होता है एक साधक की लाइफ में, जो उसको किताब में या कलम से वर्णन नहीं किया जा सकता है, इतना बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए मंगल आरती मिस हुआ, अपने जीवन में अमंगल का समावेश कर लिए। इसलिए मंगल आरती जो करेगा उसका जीवन रहेगा हमेशा चंगला, जो करेगा मंगला उसका जीवन होगा चंगला। इसलिए मंगल आरती को जीवन में बना लीजिए। जो श्रील प्रभुपाद जी के जो ये रूल्स हैं 4:10 से लेकर के या 4:30 जहाँ पे जैसा है, तो उससे लेकर के 9:30 तक, यानी कि प्रसाद, भगवत महाप्रसाद पाने तक का, इसमें से मिस नहीं करना है। इस सारे चीज़ों का एक एक चीज़ बनाया हुआ है हमारे नाम को सुधारने के लिए, भगवान नाम को ठीक तरीके से लेने के लिए। इसलिए जब हम किसी नियम को कठोरता से पालन करते हैं ना, तो हमें देवलोक से देवता भी और प्रकृति सब हमें सहायता करते हैं। लेकिन अगर हम नियम को पालन नहीं करेंगे ना, तो सब हमारा टांग खींचते हैं। आप लोग जानते होंगे ये जो मटेरियल वर्ल्ड है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, भौतिक दुनिया में, इसकी अधिष्ठात्री देवी है दुर्गा देवी। दुर्ग एक किला के समान है। हम लोग इस 4 दीवारी के अंदर में कैद हैं। हमें भले ही लग नहीं रहा है जो मैं एक कैद हूँ, कैदी हूँ, हम तो सज़ा काटने के लिए आए हैं, लेकिन जिसको नहीं लग रहा है, तो ये दुर्गा देवी अपने त्रिशूल से त्रिताप देती हैं और बांध करके रखी हुई हैं, जो इस 4 दीवारी के अंदर से कोई ना बाहर निकले। लेकिन इसी में से जो वैधि भक्ति अनुष्ठान कर रहा है, व्रत का पालन कर रहा है, नियमनिष्ठ है, तो फिर दुर्गा देवी उसको सहायक हो जाते हैं। उनको कहते जितनी जल्दी हो आप भगवान के चरणारविंद में जाओ, क्योंकि स्वयं दुर्गा देवी भगवान श्री कृष्ण के उपासक है, भक्ति कर रही हैं। तो ये प्रकृति, नेचर, वातावरण शुरू में बहुत अपोज करता है। देखे होंगे ना, कई ब्रह्मचारी जब घर छोड़ करके भाग के आता है, उनके गार्जियन भी पीछे पीछे केस करता है, क्या करता है। जब बेटा रिजिड रहता है, नहीं मुझे भगवत भक्ति करना है, तो अंतिम में वो सरेंडर कर देता है उसका बाप माई, करे यार बेटा रहेगा तो कुछ होगा आगे, तो कम से कम जिंदगी तो है, भले ही हमारे पास ना हो, भगवान की तो सेवा कर रहा है। लास्ट में वो बेटा सरेंडर कर देता है बेटा के चरणों में, बाप, और धीरे धीरे वो बाप भी जो है भक्ति में आ जाता है। तो शुरू में अगर हम नियम के पालन नहीं करेंगे ना, तो हमें प्रकृति साथ नहीं देगा, देव लोग साथ नहीं देंगे, क्योंकि देव हमारे सहायक हैं। इस्कॉन में बहुत बड़ी ये है, जब इस्कॉन में कोई डिवोटी है, उनके मन में ये आ जाता है मैं कृष्ण का उपासक हूँ, हमें कृष्ण की सेवा करना है और किसी की सेवा करें। किसी देवता को मंदिर देखेगा ना, तो इसको पलट के ऐसे भी नहीं देखता है। भैया देव, जितने भी देव है ना, एक मनुष्य योनि से करोड़ों टाइम्स जो है ना ऊपर उनकी चेतना विकसित है। इसलिए देवता का जो अवहेलना करता है ना, उसकी भक्ति तो पूरा रसातल में चली जाती है। देवता का सम्मान करना, किसी भी देवता का इवेंट छोड़ दो। हिजोली ने हमारे गुरुदेव राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज बताते हैं, देवता तो छोड़ दो, एक जीवात्मा जो कुत्ते बिल्ली बानर ऊँट में घूम रहे हैं ना, उनको भी सादर दंडवत प्रणाम करो, तभी जाकर के हमारे में भक्ति का प्रादुर्भाव, क्योंकि उनमें भगवान का वास है। हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, हम परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, न कि उस बॉडी को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये कठोर नियमों का पालन करने से एक चंडाल भी वैष्णव बन जाता है। शास्त्र इसका प्रमाण है
जो क्या बोलते हैं, जो स्वपक्ष है, कुत्ता खाता है और वैष्णव नियमों का पालन कर रहा है, वो ब्राह्मण वैष्णव बन जाता है और वो सोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी हो जाता है, भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। किस वजह से? सिर्फ व्रत का पालन करने से। भगवान के नियम जो बनाए हैं उस नियम को ठीक से पालन करने से बहुत ही ज़्यादा शक्ति मिलती है, वो कुछ भी कर सकता है। भगवान का जिन पे सब पे शासन चलता है वो स्वतंत्र हैं, उन स्वतंत्र भगवान को एक साधक अपनी भक्ति से अपना गुलाम बना लेता है। ये भक्ति में इतना प्रभाव है, वो वही कर सकता है जो कठोर नियमों का पालन करे। इस श्लोक के अंदर में यही बताया गया है, जो दीति यहाँ पर में कठोर नियम से चूक गई, क्योंकि नियम पालन करते करते उनके शरीर कमज़ोर हो गया था, उनको तंद्रा आ गया। क्या था? किस नियम में फेल हुई? जो कुछ खाने के बाद रात्रि में या जब भी हो तो मुंह धो करके मुंह कम से कम कुल्ला कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक माता जी बैठी हुई हैं, रेवती माता जी, ये सामने बैठी हुई हैं। मुझे एक कथा याद आ रहा है। मैं आज से 3 साल पहले 2017 की बात है, मैं चारकोप मुंबई पहली बार गया। हमारे गुरुदेव की वहाँ पे 7 दिवसीय कथा चल रही थी। तो ये माता जी वहाँ पे मिल गई, तो बोली जो हमारे घर में आप सब भक्त रुकिए। तो हम 3 भक्त गए उनके यहाँ। उस दिन एकादशी था, ठीक है। तो रात में इन्होंने दूध हम लोगों को दिया। तो दूध जब हम लोग पी लिए तो ये माता जी बोलती हैं, आप लोग जो है मुँह थोड़ा सा कुल्ला कर लीजिए। तो देखिए कितना कॉन्शियसनेस है, जो मतलब दूध हमने पिया तो हमें मुंह थोड़ा सा धो लेना चाहिए, पैर हाथ धो करके बेड पे जाना, ऐसे बहुत सारे नियम आपने पढ़ा देखा ना। तो ये कॉन्शियसनेस बिना कुल्ला किए हुए, बिना पैर हाथ धोए हुए, पैर को ठीक से साफ किए, उसको कपड़ा से पोंछे, तब बेड पे गए, तो फिर बुरे सपने नहीं आते हैं कई बार। और जब सपने आना होगा तो आएगा ही। तो लेकिन ये सब चीज़ों का, कठोर नियमों का पालन करने से हमें बहुत ही ज़्यादा इस व्रत को पालन करने में हमें बहुत ही ज़्यादा नियम कानून को फॉलो करने से हमें सहायक हो जाता है। तो दीति यहाँ पर में फेल हुई और इंद्रदेव उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। ये जो सिद्धियाँ होती है ना, 8 प्रकार के सिद्धियाँ होती है। उसमें पहला जो सिद्धि है अनिमा सिद्धि का ये नियम है, जो अपने आप को, अपना स्वरूप इतना छोटा कर लेता है जो पत्थर में भी घुस सकता है। पत्थर इतना कठोर होता है, पत्थर में स्पेस नहीं रहता। अब कह रहे इतना छोटा जो पत्थर में भी घुस रहा है। तो दीति के गर्भ में अनिमा सिद्धि का उपयोग करके इंद्रदेव, क्योंकि भगवान के शुद्धतम भक्त हैं इंद्रदेव, वो सारे सिद्धियों के मालिक हैं, सारे सिद्धियों के उनके आग चुका है, सिद्धि है, मालिक तो नहीं है। तो आने के बाद वो अनिमा सिद्धि का प्रयोग करके उनके गर्भ में चले गए। और गर्भ में जाने के बाद अब जो भ्रूण है, जो सोने की तरह चमकता हुआ, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, वो जो भ्रूण है वो सोने की तरह चमक रहा है। मतलब क्या बात है इसका, सोने की तरह चमकने का, माने बोलने का। इसका मतलब है दीति ने जो ये कठोर नियमों का, वैष्णव नियमों का पालन किया है ना, इसका प्रभाव इस संतान में है, तभी तो भ्रूण इतना चमकीला है। जो वैष्णवी का अभी गर्भ है मान लीजिए, और वो अगर शुद्धता से नियम का पालन कर रहा है, जो प्रभुपाद का नियम है, रोज माला कर रहा है, भागवत कर रहा है, उसका जो सुपुत्र या सुपुत्री जो भी होगी ना, उसको ज़्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। इसका चश्मदीद गवाह श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज, जो नारद जी के द्वारा ट्रेनिंग पाते ही प्रहलाद महाराज शुद्धतम भक्त भागवत बन गए। तो ये बहुत ही बड़ा सिद्धांत आता है, जो हमें अपने बच्चे को संस्कार देना है तो गर्भाधान संस्कार से ही देना है ना। गर्भाधान संस्कार नहीं होता है, नियम का पालन नहीं होता है, तो वही बच्चे लड़की का रेप करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, पता नहीं क्या क्या करता है। तो इसलिए नियम का पालन। तो यहाँ पर मैं चूक हुआ, उनको वज्र से प्रहार किया इंद्रदेव, उस गर्भ को, उस सोने जैसा चमचमाता गर्भ को वज्र से प्रहार किए, तो उसके प्रभाव से 7 टुकड़ा में विभक्त हो गया। अब देखिए, एक जीवात्मा 7 बॉडी में हो गया और 7 जिंदा है। अब 7 जिंदा है, इंद्र को आश्चर्य लग रहा है, ये व्रत का प्रभाव है, 7 जिंदा है। और फिर 7 को फिर से वज्र से, तो उसके बीच में कह रहे हैं, वो रो रहा है, तो कह रहे हैं मत रो मत रो, और फिर से वज्र का प्रहार कर दिए। उस 7 को फिर से 7 टुकड़ा कर दिए। वो एक जीवात्मा अब 49 जीवात्मा में हो गया, और 49 के 49 जीवात्मा जो है सबके सामने मेरे पेट के गर्भ में दिख रहा है। अरे जीवा
करे वो तब बोले, आगे के श्लोक में पढ़ाया जाएगा, जो मैं आप ही का भाई हूँ, आप मुझे क्यों मार रहे हो? तब जाकर कर ठीक है मैं आपको नहीं मारूंगा। तो ये जो 7 जीवात्मा, एक जीवात्मा 49 जीवात्मा में परिवर्तित हो गया। तो आप लोग जो भी गांव से होंगे, खेती करते होंगे या खेती किए होंगे, तो उनको पता होगा। आप लोग आलू का बीज लगाए हो ना, एक ही आलू को 5-7 टुकड़ा कर दिया जाता है और उसको ज़मीन के अंदर में डाला जाता है और उसी आलू से फिर पेड़ आ जाता है। आता है कि नहीं? किए हैं किसी ने? मैंने तो किया है। तो आलू जैसे ईख, देखो गन्ना एक गन्ना है, उसको 15 टुकड़ा करके ज़मीन के अंदर में डाल दिया जाता है। वो एक स्वतंत्र रूप से अपना एक जीवात्मा के रूप में आ जाता है, उसमें भी जीवात्मा है। तो आखिर एक जीवात्मा ये 28 जीवात्मा में कैसे, 49 जीवात्मा में कैसे हो रहा है? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं, तो उनको पहले से एक जीवात्मा के अंदर में 48 जीवात्मा को पहले से डाल दिया गया था, क्योंकि उनको फ्यूचर प्लानिंग के पहले पता था। या एक कथा माने एक आचार्य बोलते हैं, जो एक बॉडी को, जैसे कई योगी सब क्या होते हैं, अपने बॉडी को एंजॉय करने के लिए 49 माने बॉडी को माने क्या बोलते हैं उसको, विस्तार करते हैं। वो सुख में दुख में, ये मैं एक तरह से एंजॉय करने के लिए इस लाइफ को वो अपने रूप को विस्तार करते हैं। तो विस्तार करते थे, यह भी यहाँ पे जीवात्मा टाइम टू टाइम आकर के, माने एक सिंगल जीव है, वो अपने को 49 में डिवाइड करते हैं। ऐसे ही योगी जन अपने लाइफ को ठीक तरीके से एंजॉय करने के लिए, सुख को और दुख का पता करने के लिए ये 49 में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी पाद अपने क्रम संदर्भ में बताते हैं, जो 48 जीवात्मा को एक जीवात्मा के अंदर में रखा गया था और फिर वो अलग हो गया। 48 जीवात्मा को एक ही जीवात्मा के अंदर में डाल दिया गया और वो अलग हो गए। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी पर्पट में बताते हैं ना, कई बार कई क्रीपर होते हैं, जो पेड़ होते हैं ना, जो किसी के क्रीपर मीन्स किसी के सहारे से ऊपर बढ़ना, तो लता जैसे, तो लताएं उसको क्या करता है, उसको तोड़ दो 10 टुकड़ा करके, वो पहाड़ पे फेंक दो, उसको न जमीन का संसर्ग है न पानी का संसर्ग है, फिर भी वो क्या कहते हैं बहुत बड़ा पौधा हो जाता है। आखिर ये कैसे होता है? तो इसमें जीवात्मा जैसे ही उसको जितने टुकड़ा किया जाता है उतने में विभक्त हो जाता है। कुछ ऐसे हैं, वैसे ही नहीं कि सब चीज़ में होता है। तो इस श्लोक के अंदर में यही बताते हैं, जो अपनी साधना भक्ति को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, इससे हमारे अंदर में बहुत ही बड़ा प्रभाव होगा। और ये प्रभाव कब आएगा? जब हम कठोरता से नियम का पालन करेंगे और भगवान नामों का जप करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। भगवान नाम का जप जो सुबह सुबह करते हैं, उसमें मेन काम होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को अपने मुंह से इतना जोर से जरूर बोलना जो अपने कानों तक सुनाई दे, और उसको सुनने के बाद, सुनना और बोलना, ये 2 काम, और स्मरण अंदर में भगवान की लीलाओं का अगर स्वयं स्फुरन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो भगवान के रूप का हम स्मरण कर सकते हैं। तो उनको करने से हमारे में शक्तियाँ हैं। तो यही ब्रज की गोपियाँ बताती हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद नामामृत में एक श्लोक लिखते हैं, उस श्लोक का मीनिंग है, तो जब हम ये भगवान श्री कृष्ण के 2 सिलेबल है, कृष्ण, इस 2 सिलेबल में 2 वर्ण अक्षर में 2 माने कृष्ण, तो कृष्ण में कितना ज़्यादा टेस्ट है, कितना ज़्यादा आनंद है, जो 2 माने इसको सुनने मात्र से हम करोड़ों जीव की कामना करते हैं। क्योंकि इसमें राधा कृष्ण आकर के डांस करते हैं, तो हम करोड़ों जीव ले माने उत्पन्न होने की हम कामना करते हैं। जब यही कृष्ण उच्चारण जब हमारे कानों में जाता है, तो हमारे करोड़ों कान हो जाएं, ये हम कामना करते हैं। तो भगवान नाम बहुत ही बढ़िया से लेने से भक्त साधक वो बहुत अच्छी तरीके से भक्ति कर पाता है, उसके जीवन में बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस होता है भक्ति में। जो भगवान के नामों को पकड़ के रखा हुआ है, उसमें रुचि है, तो भगवान नाम में रुचि आता है वैष्णव सेवा से, साधु संग करने से, शास्त्र का पालन करने से और व्रत का पालन करने से। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब वैष्णव मुझे क्षमा करेंगे अगर किसी के
हृदय को चोट पहुंचा हो मेरे वाणी के थ्रू तो मुझे क्षमा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे।